रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन पर रशिया के हमले अभी जारी हैं। इसी बीच यूक्रेन के खार्किव शहर से एक दुख भरी खबर सामने आई है, जहां एक मेडिकल छात्र की मौत की खबर आई है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के चलागिरी के रहने वाले 21 वर्षीय छात्र नवीन शेखरप्पा यूक्रेन में रूसी बमबारी के शिकार हुए हैं, जो अपने आप में भारत के लिए बहुत दुखद है। रूस के हमले में किसी भारतीय के मरने की ये पहली खबर है। अब ऐसे में भारत में रह रहे बच्चों के माता पिताओं की चिंता और बढ़ गई है। जिन बच्चों ने सकुशल वतन वापसी की है, वे छात्र भी अपने साथियों की सकुशल वतन वापसी की दुआ कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से जारी ऑपरेशन गंगा के तहत महज चंद स्टूडेंट ही वतन वापसी कर पाए हैं। उधर यूक्रेन में रशिया के परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है, तो भारत सरकार ने भी अपना ऑपरेशन गंगा तेज करने की कवायद की है। यूक्रेन की विनिस्तिया यूनिवर्सिटी में बुलंदशहर के ही एक छात्र हैं प्रतीक चंद मुदगल। हम उन्हीं के घर पर बैठे हैं, क्योंकि अभी वो आए नहीं हैं। घर वाले काफ़ी चिंतित हैं। फादर हैं हमारे साथ, उनके बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? जी, हरिभूषण शर्मा सर मेरा नाम है। अभी क्या सूरत हाल है वहाँ? आपकी कब बेटे से बात हुई थी? अब बात सुबह हुई है, लेकिन उससे पहले हालत ज़्यादा ख़राब रहे। बॉर्डर पे वो 2 दिन और 1 रात खड़े रहे। बड़ा -5 डिग्री टेम्परेचर रहा। रोमानिया बॉर्डर रोमानिया बॉर्डर विनिस्तिया अपनी यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद, मतलब 700 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद जब वो रोमानिया बॉर्डर पे आए, उसके बाद 2 दिन और 1 रात वो खड़े रहे वहाँ पे, तब जाके उनको एंट्री मिली है। और अभी फिलहाल कहाँ पर है? अब फिलहाल वो मतलब उसकी रोमानिया की जो बुखारेस्ट जो कैपिटल है, वहाँ उनके जो है पास हैं और वहाँ उनको रुकाया गया है। लेकिन पीछे बहुत प्रॉब्लम रही है। यूक्रेन छोड़ दिया? यूक्रेन छूट चुका है, लेकिन अब जरा मतलब सुकून की बात है। सुकून मिला है? सुकून है, लेकिन प्रॉब्लम उनको बहुत रही है। मतलब इतनी ज़्यादा समस्या रही है कि 2 दिन और 1 रात बिल्कुल वहाँ माइनस में खड़े रहे। उसके खाने को भी वहाँ उस तरह का नहीं है, और पानी वानी बस बचा, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। और हैवी बॉर्डर उस पर होता भी नहीं है। तो कब तक उम्मीद है उनके आने की? अब उम्मीद यही है कि जब उनको फ्लाइट वहाँ से हो जाए। अब उनके नंबर लगे हुए हैं, कल आ जाएं या जैसा हो परसों आ जाए। फिलहाल आप संतुष्ट हैं? हाँ, फिलहाल वो जब एम्ब्रेसी की उसमें आ गए तो फिलहाल हम संतुष्ट हैं, लेकिन समस्या पूरी रही है उनके साथ। जी, तो देखा आपने, एक पिता का दर्द महसूस किया। उन्होंने बताया, हालांकि प्रतीक अब यूक्रेन छोड़ चुके हैं और रोमानिया के बॉर्डर पर वेट कर रहे हैं। अब कभी भी, आज या कल, वो किसी भी समय फ़्लाइट से इंडिया आ सकते हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में वार अभी जारी है। इसी वार के बीच में भारत के लगभग 20,000 स्टूडेंट वहां फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए हिंदुस्तान की सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया हुआ है। बुलंदशहर के ही एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो कल ही ऑपरेशन गंगा के तहत अपने वतन वापसी की है उन्होंने। हम उन्हीं के घर पे हैं, उनके पास हैं। उनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल है वहाँ इस वक्त और कैसा इस वक्त माहौल है वहाँ। बात करेंगे। स्वागत है आपका एसबीएन न्यूज़। थैंक यू सर। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कराइए। सर, मेरा नाम मोहम्मद जैद है। मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, यूपी से। और मैं अभी 12th पास आउट हुआ था प्रीवियस ईयर, और डायरेक्ट नीट दे के मेरा अभी एडमिशन हुआ था 3 महीने पहले यूक्रेन में, उस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। अभी वार चल रहा है वहाँ। जी सर। आप जो है बहुत जल्दी आ गए वहाँ से। जी जी जी। खुद खुशकिस्मती है आपकी। जी 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 जी। अभी बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको घर आने के? सर, मुझे खुशी तो बहुत है घर आने की, लेकिन ये खुशी जब तक पूरी नहीं होगी जब तक हमारे सारे इंडियन वापस ना आ जाएं। हम खुशी मना लें और वो वहाँ फंसे हुए हैं भूखे प्यासे, तो क्या फ़ायदा सर? ये बताइए आप। यही इस वक्त है सर, जल्दी आ जाएं हमारे सारे इंडियन। फिर आप कौन से शहर में थे वहाँ? जी, मैं उज़ग्रोद सिटी है उसमें था। ये यूक्रेन के बिल्कुल लास्ट पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट, वहाँ पे थी। तो कितनी दूर है यूक्रेन, ये कीव राजधानी जो है वहाँ से कितनी दूर है? ये करीबन 800-900 किलोमीटर दूर होगी सर। तो जो हवाई हमले हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? हवाई हमले सर कीव, चेर्नोबिल, खार्किव, इवानो, इन जगहों पर ज़्यादा हैं सर। तो बताइए, आप किस तरह से कैसे कैसे आए वहाँ, पूरी दास्तां बताइए। सर, ऐसा था कि जब हमला हुआ, पहले हमारे जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उनका ज़ेलेंस्की,
उनका अनाउंसमेंट आया कि 16 तारीख को हमला होने वाला है, 16 को हमला होने वाला है। तो जल्दबाजी में पापा ने, हमारे वालिद साहब ने 17 की टिकट करा दी हमारी, 90,000 की टिकट थी वो करा दी कि तत्काल की, वापस आओ जैसे भी आना हो। ठीक है, लेकिन सर वो फिर 17 तारीख को ये फ्लाइट नहीं सर, ये नोटिस आया कि रशियन वापस हो गए। अच्छा। अब हालात नॉर्मल हैं, जी। तो हमारी स्टडी भी थी, तो हमने जरूरत फ़्लाइट कैंसिल करा के हम वहीं रुकना प्रीफर करा हमने। फिर सर ये था कि रुके, फिर सर ये 24 तारीख को अचानक हमला हुआ सुबह को। और सबसे पहले फिर मैंने सर 3 तारीख की फ़्लाइट कराई, 60,000 की वो मेरी फ़्लाइट हुई थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हो गई थी जब तक हमारी, क्योंकि हमारा जो सिटी थी वो कोरोना रेड जोन थी, तो इस वजह से हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, तो घर आना ज़्यादा बढ़िया समझा मैंने। लेकिन सबसे पहले रशियनों ने कीव एयरपोर्ट पे ही हमला करा, एयर स्पेस हमारा ठप कर दिया, तो हम कहीं जाने लायक रहे नहीं। फिर सर हमें एडवाइज़री आती रही इसकी, अपनी एम्बेसी की, तो और उन्होंने ये कहा कि जो अगर वेस्टर्न पार्ट में है वो वेस्टर्न पार्ट में ही रहें, हम सेफ जोन में थे क्योंकि। तो और 2 दिन बाद सर, 1 या 2 दिन बाद इन हंगरी में जो इंडियन एम्बेसी है उनका नोटिस आया कि हम आपकी यूनिवर्सिटी को, बच्चे को एवैक्यूएट। जिस शहर में थे जी, वो बॉर्डर था हंगरी का? कह सकते हैं सर, बिल्कुल, क्योंकि करीब ही थे। हंगरी का करीबन आधे घंटे का रास्ता होगा। आप उसके बाद में हंगरी गए? जी, हंगरी गए हम, जुआनी बॉर्डर है जी हंगरी का, वहाँ तक गए हैं सर हम बाय बस। फिर डॉक्यूमेंटेशन हुआ, हमारा ट्रांजिट वीज़ा लगा, और फिर बस चेंज हुई मतलब बॉर्डर के बाद। फिर सर हम कम से कम पहुँचे 4-5 घंटे में सर, वहाँ पहुँचे बुडापेस्ट। जी सर, हंगरी की राजधानी जी। वहाँ से आपने फ्लाइट ली? कौन सी फ्लाइट से आए आप? एयर इंडिया थी सर। एयर इंडिया? जी। क्या इस फ्लाइट के दरमियान जो फ्लाइट का खर्चा है वो लिया है आपसे? बिल्कुल सर, फ्री ऑफ कॉस्ट था सर, कुछ सब ऑपरेशन गंगा के तहत आए हम। ऑपरेशन गंगा? एक पैसा नहीं लिया गया, फूड का अरेंजमेंट कराया गया, वाटर का अरेंजमेंट कराया गया, बिल्कुल बहुत अच्छी सुविधा दी अब गई। आप घर आ चुके हैं? जी सर। इतनी तनावग्रस्त स्थिति वहाँ की है इस वक्त, जी सर। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपनों के बीच में? जी सर, सही बताएं तो नींद तो अपने घर आके ही आई, क्योंकि 2 रात तो हमारी ऐसी गई कि 25-25, 30-30 बंदे एक रूम में घुसे रहे हम, बोलते रहे, चालते रहे, मन नहीं हुआ अकेले सोने का, मतलब नींद। आपके कितने दोस्त वहाँ फंसे हुए हैं? जी, हमारे 240 स्टूडेंट हम एक फ़्लाइट में आए थे, और 240 कल आए हैं हमारे, तो करीबन फर्स्ट ईयर तो हमारा पूरा आ चुका है। बाकी कुछ सीनियर रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, जो आपकी पढ़ाई इंटरप्ट हो रही है अब, तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? जी, उसकी पूर्ति, ऑनलाइन क्लासेस का? हाँ जी सर, हमारे डीन हैं, उन्होंने कह दिया है कि पहले हमारी अभी छुट्टी चल रही है फ़िलहाल, कि अपने पहले वतन वापस हो, आराम से अपने घर बैठ जाओ, घर से मिल लो, फिर हम आपके 13 तारीख से मतलब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर देंगे। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है सर। तो भारत सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार से ये कहना चाहेंगे, आपका बहुत शुक्रिया हमें हमारे घर तक पहुंचाने के लिए, और आपका एहसान रहेगा हमें हमेशा हमारे ऊपर। बस ये है कि सर पोलैंड और रोमानिया बॉर्डर पे अगर भारत सरकार थोड़ा ध्यान दे दे तो बच्चों की सर आफतें कम हो जाएं। इतनी क्या दिक्कत है वहाँ सर? माइनस में टेम्परेचर है सबसे बड़ी बात, और रातों रात बच्चे ज़मीन पे लेटे हुए हैं वहाँ, फौजी मार रहे हैं उन्हें वहाँ के, लाते पोलैंड में, मतलब बॉर्डर पे। इतनी उनकी मतलब दुर्गति हुई पड़ी है सर, जो बात सच है, और बहुत मुश्किल है। हमारे दोस्त भी हैं उनमें, तो सर काफ़ी मुश्किल है उनका निकलना, बड़ी मुश्किल से 2-2 4-4 बच्चे अंदर जा रहे हैं बॉर्डर पे। जो पोलैंड के फौजी क्यों मार रहे हैं उनको? पोलैंड के क्यों मार रहे हैं? सर इनका कुछ इंडिया गवर्नमेंट का कुछ बॉर्डर का वोट का सीन था। पोलैंड किसी वजह से नाराज़ है, तो उसको समझ नहीं आ रहा क्या बात है, लेकिन वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, अच्छा बिहेवियर नहीं है उनका इंडियन स्टूडेंट के थ्रू, तो ये दिक्कत है। बस वहाँ थोड़ा अगर पोलैंड और रोमानिया पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो सर बच्चे बहुत जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। अभी कितने लोग होंगे वहाँ लगभग? करीबन सर 10,000 बच्चे तो भी होंगे वहाँ, बाकी हम निकल गए हैं। आप खुश हैं? जी खुश हैं, और खुश अब जो हो जाएंगे जब सारे बच्चे वापस आ जाएंगे। बहुत अच्छा। तो देखा आपने, ये जैद थे, जैद की ज़बानी आपने सारा सूरत हाल सुना, यूक्रेन में फ़िलहाल क्या चल रहा है और किन किन मरहलों से गुज़र के ये अपने घर अपने वतन वापसी इन्होंने की है। इनका कहना है कि जो पोलैंड है, जो यूक्रेन के और पोलैंड का जो बॉर्डर है, जो स्टूडेंट्स यूक्रेन क्रॉस करके बॉर्डर और पोलैंड की सीमा में सरहद में दाखिल हुए हैं, उनके साथ में पोलैंड की सरकार और पोलैंड के जो फ़ौजी हैं उनका रवैया कुछ अच्छा नहीं है। कैमरा पर्सन आदिल मंसूरी के साथ सुहेब खान, SPN न्यूज़, बुलंदशहर।